नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा गणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। द घोस्ट मैन ऑफ इंडिया अजीत डोवल। मैं घोस्ट मैन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान वालों ने नाम दिया है। हमारे लिए तो वो हमारे टॉप मोस्ट जेम्स बॉन्ड से भी ऊपर के क्लास के हैं। व्हेन ही मेक्स अ स्टेटमेंट, और जब वो स्टेटमेंट के बाद घंटियां बजती हैं लेफ्ट राइट सेंटर अक्रॉस द वर्ल्ड, चाहे वो पेंटागन हो या फिर वो मॉस्को हो या फिर इसराइल हो, टेलवीव हो या फिर किसी और देश में हो, लाहौर और बांग्लादेश को तो मैं गिनती नहीं हूँ, उनकी औकात ही नहीं है। अगर घंटियां बजती तो इसका मतलब ये है इसका नाम ले कि लिया। वो ये है कि कुछ स्ट्रैटेजीज तैयार हो रही हैं। उसका मतलब हम्म, ये है कि कुछ आगे की तैयारी बड़ी चल रही है। अभी अजीत डोवल जी के जो आधे घंटे का भाषण था, जिसके अंदर उन्होंने एक फ्यूचरिस्टिक नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स में स्ट्रैटेजी क्या रहेगी हमारी सिक्योरिटी वगैरह को लेकर, उसमें एक बहुत बड़े बड़े बयान दिए हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे साथ जुड़े हुए संदीप सिंह जी। संदीप जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सबसे जरूरी बात कि एक इंसान जिसका एक एक पल कीमती है, कितना कीमती है कि पुतिन जी भी स्वयं उनसे मिलते हैं और वो सबको साइड कर देते हैं। पुतिन राष्ट्राध्यक्ष हैं, एक राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, फिर भी वो एनएसए को खुद स्वयं आकर चल के मिलते हैं। आप वीडियो देखिए, ठीक है। और पुतिन स्वयं भी बहुत बड़े इंटेलिजेंस के कार्यवाहक में, केजीबी दुनिया चलाती थी। भारत तो चलाती ही थी, ये तो तय है। मित्रों के नारका मेरे पास पीछे पड़ी है, ये 100% तय। खैर, अजीत डोभाल जी जो एक शक्तिपुंज है, जिनसे भारत की सुरक्षा तय होती है, ठीक है। लोग कह सकते हैं बहुत सारी आईबी रॉ ये सब होता है, सारी चीजें हैं, बट हाँ, एक सेंटर पॉइंट जिनको रिटायरमेंट से लेकर आए मोदी जी, रिटायरमेंट के बाद से, और उसके बाद 2014 के बाद भारत को मिले सबसे शांत 10 साल। जब सबसे शांत कहता हूं तो कंपेयर करिए किसी भी 47 के बाद के किसी भी 10 साल से, या 47 से पहले के भी किसी भी 10 साल को एक साथ उठा लीजिए। किसी साल से शुरू करिएगा, किसी साल से अंत करिएगा, आपको इतना शांत और सुरक्षित भारत कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। हिंदू समाज को अपने उत्थान के लिए शांति और सुरक्षा चाहिए थी, वो इस 10 साल में मिली है, ठीक है। हिंदू समाज की बात, ओके। हिंदू सभ्यता को सबसे शांत 10 साल मिले इस 10 साल में, 14 से 25 में। तो ऐसा इंसान जो जिसका एक एक पल कीमती है, पता नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, कहाँ से क्या उनको इन्फॉर्मेशन मिलती, कैसे मिलती है, उस पर क्या रिएक्ट करते हैं, वो सब अपनी बात, सब अपनी जगह है। 2 घंटा दिया होगा उन्होंने, आधे घंटे का व्याख्यान और 1.5 घंटे का बातचीत और आना जाना इत्यादि इत्यादि। क्यों दिया, क्यों दिया उन्होंने वो आधा घंटा समय? किसको दिया? यंगस्टर्स को दिया, नई पीढ़ी को दिया। उन्होंने स्वयं बोला कि 60 साल तो मेरे और आपके बीच में 60 साल का फर्क होगा। क्यों दिया 60 साल से यंग, 20 साल के, 18 साल के, 19 साल के बच्चों को क्या वो समझा के गए? क्यों गए हैं? रामायण की कहानी याद आती है, रामायण का इतिहास याद आता है। जब विश्वामित्र, अद्भुत ऋषि, तपस्वी, वो किसको लेने गए थे? 13-14 साल के राम जी और लक्ष्मण जी को लेने गए थे कि उनको सिखाऊंगा, अपना सर्वस्व उनको सौंपूंगा, मैं तो जो कर चुका हूं करूंगा ही, पर नई पीढ़ी जिसको नेतृत्व करना है, डोवाल जी ने बार बार ये बात कही कि नेतृत्व आप लोग को करना है। आप आगे चल के आर्मी के जनरल होंगे, आप आगे चल के पॉलिटिशियन होंगे, आप आगे चल के डॉक्टर इंजीनियर होंगे, आप आगे चल के इंटेलिजेंस के चीफ होंगे। जनता को बोला उन्होंने ये बात, उन्होंने कहा नेतृत्व आपको करना है। तो भारत परंपरा में, भारतीय परंपरा में तो एक गुरु सदैव अपनी नई जनरेशन को सब कुछ, अपना सर्वस्व सौंप कर जाना चाहता है। लेने वाले कितने? उन्होंने फिर वो कहा, एक एग्जाम्पल दिया, नेपोलियन का एग्जाम्पल दिया कि मैं, नेपोलियन ने कहा था कि मैं 3000, अगर क्या कहते हैं, मैं उनसे नहीं डरता, मैं उन शेरों से नहीं डरता जिनका नेतृत्व तो भेड़ कर रही हो, पर मैं उस शेर से डरता हूं जिसका सॉरी, मैं उन भेड़ों से डरता हूं जिनका नेतृत्व एक शेर कर रहा हूं, ठीक है। कहने का मतलब नेतृत्व, और बार बार उन्होंने मोदी जी का नाम लिया कि हमें नेतृत्व मिला है। वो कहां से कहां लेकर आए हैं, नया विचार रखते हैं, सब कुछ रखते हैं। भारत तो विकसित होगा ही, ऑटो मोड में आ गया है। आप ये समझिए कि इकोनॉमी मजबूत करना ही सिर्फ भारत मजबूत करना नहीं होता है। आप जितनी बड़ी इकोनॉमी बना लीजिए, आपके पास आप सब दुनिया के सारे रिसोर्सेज हों, डजेंट मैटर, अगर आपकी अगर आप उसको सुरक्षित नहीं रख रहे हैं, अगर आप में सुरक्षा का भाव नहीं है, अगर आप में युद्ध का भाव नहीं है, लड़ने का मादा नहीं है, तो अजीत डोभाल जी ना ने साफ इसमें साफ कहा कि पॉइंट। हमको कोई लड़ाई का शौक थोड़ी है, हम कोई लड़ना थोड़ी चाहते हैं। लेकिन
ट्रंप का नाम लिए बिना, अमेरिका का नाम लिए बिना, उन्होंने कहा लड़ाई वह देश करता है जिसको दूसरे देश से अपनी शर्तें मनवानी होती, वो लड़ने आता है। और अगर आपको उसकी शर्त नहीं माननी, स्वतंत्रता से अपना शर्त खुद सामने रखनी है, तो आपको लड़ना पड़ेगा। ये कहा उन्होंने कि इतिहास में हमने कभी किसी को लूटा नहीं, किसी का कुछ तोड़ा नहीं, जबकि विश्व कमजोर था। कमजोर को लूटना आसान होता है। विश्व कमजोर था, भारत और चीन सबसे मजबूत थे, दुनिया की इकोनॉमी यहीं से चलती थी। यूरोप यूरोप जंगलों में रहते थे, और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका का भारतीय इतिहास में पता था, पर वहां कोई लूटने नहीं जाता था। अफ्रीका को कोई लूटने नहीं जाता था। ये यूरोप से निकले हैं, जब क्रिश्चियन पावर्स, रोमन पावर्स, तब ये लूटने निकले हैं सबको। और आज की जो वर्ल्ड की पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जो सबसे डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, वो इस्लामिक पावर्स हैं, वो क्रिश्चियन पावर्स हैं, और वो कम्युनिस्ट पावर्स हैं। उसमें एकमात्र एबरेशन है भारत सभ्यता, जो सनातन पावर को लेकर आगे बढ़ रही हो। इससे सबको डर लगता है, क्योंकि सनातन आगे बढ़ गया। ईरान में जो हो रहा है, वो ईरान वाले जो आज अयातुल्ला खुमैनी के खिलाफ नहीं खड़े हैं, वो इस्लामिक रूल ऑफ पर्शिया, जो ईरान था, पर्शियन था, वो अपने पुराने पर्शियन रूट्स पे जा रहे हैं। रशिया, उसने कम्युनिस्टों को त्यागा, वो अपने पुराने रूट्स पे जा रहा है। इसराइल तो ऑफ कोर्स यहूदी है, वो अपने यहूदी रूट को ही मानता है, उसी की रक्षा करता है। इसराइल इतना लड़ाका क्यों है? दुनिया के इस्लामिक पावर्स 7-7 देश मिलकर लड़ते हैं उससे, 7 दिन में हार के भाग जाते हैं। क्यों? इसराइल किसको इन्होंने प्रोटेक्ट यूएस करता है? हम्म। जी इन्होंने गायत्री जी। यूएस का एग्जाम्पल बिना दिए इतनी बड़ी बात बोल दी, पर उसी भाषण में इन्होंने एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बोली, जो अभी इस वक्त हाईलाइट होनी शुरू हो चुकी है अक्रॉस मेनी प्लेटफॉर्म्स। देश का बदला लेना होगा। हाँ, ये क्या, किस किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं? हमारे देश को लूटा है, हमारी माँ और हमारे बहनों का देश क्या किया है इन्होंने? हमारी सभ्यता को लूटा है, हमारे पैसा थोड़ी लूट के गए। और सिर्फ इस कैसे लूटा है? हमको हमारा इतिहास भुलाया है। हम क्या थे, हमको इस हद तक भुलाने की कोशिश की। पैसा लूट के जाते, एक बार समझ में आता, हमको जिंदा तो रहने देते। हमारे नॉर्थ इंडिया में मंदिर नहीं थे, तोड़ ताड़ के सब बराबर कर दिए इन्होंने। हर मंदिर पर एक अपना गुंबद टांग दिया। अंग्रेजों ने तो वो भी नहीं किया, उन्होंने तो सारे के सारे, पोर्तुगीज ने गोवा के सारे मंदिरों के एक एक पत्थर हटा दिए। आज भी कोशिश क्या है? बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है? बेटियों को, 10-10 साल की, 11-11 साल की बेटियों को लूटा इन्होंने, और आज से नहीं, हजारों साल से लूट रहे हैं। और हिंदुओं को उस पर शर्म भी, और इनके वामपंथी कुछ मिल जाते हैं इनको, जो इनको कवर फायर देते हैं कि नहीं नहीं, शरजील इमाम तो बढ़िया है, उमर खालिद तो बढ़िया है, हिंदू ही गड़बड़ है। अच्छा, अब नहीं चलेगा ये वही 3,000 बच्चों को बता रहे हैं कि कोई उसमें 2, 4, 10, 15 भी निकल गए ना, जो नेतृत्व देने की क्षमता रखते हैं, जिनका फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए अंदर से ना, सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म और लिबर लिबर का ये जो भाव है ना, सब अंदर से निकल जाए। ये मवाद अंदर से निकलना बहुत आवश्यक है। एंड वंस यू हैव दैट, फिर आपको पर्पस समझ में आएगा। अब मैं आपको असली पर्पस बताता हूँ, भारत का पर्पस क्या होना चाहिए, अभी समझ में नहीं आ रहा लोगों को। मैं अपना विचार थोपना नहीं चाहता, एक रखना चाहता हूं। आप लोग को अगर लगता है कि उचित है तो बताइएगा कमेंट्स में। हिंदुइज्म इज द बेस्ट वे ऑफ लाइफ फॉर एनी सोसाइटी। हिंदू होना ही सबसे अच्छा तरीका है जीने का, सारी दुनिया के लिए। और एक हिंदू मन का शासक, हिंदू सनातन तरीके से जीने वाला इंसान ही सबसे अच्छा शासक होगा, सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए। और अब यह समय आ गया कि हम दुनिया को यह बताएं। हम अब हमको ऐसे अब कंट्रोल ना किया जाए, ना हमारे जमीन पे कब्जा किया जाए। अब हमको फैलने का समय आ गया है। हम दुनिया को हिंदू बनाएं, यह आवश्यक हो गया है। बहुत हो गया कि दूसरे आ रहे हैं, बना रहे हैं, मुसलमान बना रहे हैं, ईसाई बना रहे हैं, कम्युनिस्ट बना रहे हैं, हिंदू धर्म से कट जाओ, सनातन से कट जाओ, तुम्हारे यहाँ परेशानी है। नहीं, ऑल तभी सेड उन्होंने एंड डन, स्टेटमेंट दिया वी आर द बेस्ट वे ऑफ लाइफ। तभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया, हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, वी हैव नेवर बीन एग्रेसर्स एंड वी हैव बीन ह्यूमिलिएटेड फॉर दैट, फॉर रिस्ट्रेनिंग आवरसेल्फ, अपने आप को रोकने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर शक्ति नहीं है, हमने बड़े बड़े वॉर लगे हैं। अरे ये अंग्रेज कौन है, इनके वॉर्स हमारे सोल्जर्स लड़कर रहे हैं। तभी उन्होंने उसी सेम स्टेटमेंट में कहा, हमने ना मंदिर तोड़े, ना हमने किसी का नुकसान किया, पर अब देश का बदला लेना होगा। when the when Ajit Doval stands on the stage and says देश का बदला लेना होगा, तो व्यूअर्स को समझ जाना चाहिए, या वहां पे यंगस्टर्स को समझ जाना चाहिए कि इट्स हाई टाइम कि अब बदला हर तरीके का होता है।
आउटग्रो करो, वेपन्स मैन्युफैक्चर करो, डेवलपमेंट लेकर आओ, अपने कल्चर को बचाओ, अपनी अस्मिता को बचाओ, अपनी इज्जत को बचाओ। और बदला वो भी होता है कि वायलेंट तरीके से भी रिस्पॉन्ड करो जब जरूरत हो, शस्त्र और शास्त्र। बदला बता रहा हूँ क्या होता है। बदला ये अपनी जमीन कंसीड नहीं करनी है। सबसे पहला थॉट तो ये आना चाहिए। आपको बहुत छोटा उदाहरण देता हूँ। गोरखपुर के लोगों ने 47 से लेकर 2014 तक सांसदीय की सीट गोरखनाथ मंदिर मठ के हवाले कर दी कि महंत जी ही, महाराज जी ही हमारे सांसद होंगे। उसके लिए बहुत 47 रीसेंट एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि 47 से लेकर अब तक नेहरू ने, गोविंद वल्लभ पंत ने, दुनिया के सब लोगों ने वहां पर पूरा ब्राह्मण ठाकुर यह वह करके सब गंध मचाने के बाद प्रताड़ना दी। मुलायम, अखिलेश, मायावती, किसी ने पूर्वांचल को पैसा नहीं दिया, बिजली नहीं, जापानीज इंसेफ्लाइटिस से लोग मर रहे हैं, सब कुछ था, पर अपनी जमीन कंसीड नहीं की, अपने धर्म में अपना विश्वास रखा। और उस गोरखपुर की मानसिकता ने, 50 साल के संघर्ष ने, 75 साल के संघर्ष ने हमको क्या दिया? योगी आदित्यनाथ। आपको अपनी भूमि पकड़नी पड़ेगी। आपका धर्म का नुकसान हुआ, कोई बात नहीं। गांव में लोगों ने हमारे यहाँ पेड़ पूज लिए, पेड़ के चारों तरफ धागा बांध दिया, एक पत्थर रख दिया, पूज लिया। आपने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपनी जमीन कंसीड नहीं की। नहीं लड़ पाए तो कोई बात नहीं, छोड़ा नहीं। और अब क्या है? अब हमारे रफाल आएंगे तो उसके आगे शास्त्रोक्त विधि विधान से स्वास्तिक का चिन्ह बनेगा। धर्म की रक्षा के लिए रफाल आया है। जो हमारी सेना है, और आप हमारी सेना के वॉर क्राई सुनिए, राजा राम की जय, माँ दुर्गा की जय, शक्ति की जय। अंग्रेजों की सेना थी ये तो, जो आर्मी बना के गए थे। धर्म से कैसे जुड़ गए? सनातन से कैसे जुड़ गए? और यही सनातन भाव है कि सेना पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने नहीं आती है। बांग्लादेश में पता नहीं कितनी 50 बार सेना कूद पड़ी कि हमको सत्ता चाहिए। पाकिस्तान में तो सेना ही रूल करती है, तो बाकी तो आते जा रहते हैं, जाते रहते हैं। और अमेरिका में भी यही दो कौड़ी के लोग, सेना ही रूल करती है, वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स ही रूल करते हैं। आप एक देश का मरना देखिए। लोग कहते हैं वेनेजुएला ने बड़ी आसानी से कैसे ले गया, लोगों समझ नहीं पा रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स बतिया रहे हैं। कह रहे वेनेजुएला तो राष्ट्रपति उठा लेके ले गए, क्या किया उन्होंने? भैया वो वेनेजुएला को 20 साल के समाजवाद ने मार दिया, उनकी आत्मा खत्म कर दी, उस देश का राष्ट्र के प्रति भाव खत्म कर दिया। वो तो मरा हुआ देश था, उसकी लाश उठाने आया था अमेरिका। अमेरिका सिर्फ उसकी लाश उठा के लेके गया, वेनेजुएला की लाश उठा के लेके गया। वेनेजुएला मर चुका था, डिस्पाइट सोना चांदी तेल ये वो डजंट मैटर। मेरे देश में यह भाव नहीं होना चाहिए, इसलिए अजीत दोवाल आए थे। मेरे देश की अगली पीढ़ी में यह भाव नहीं होना चाहिए। मेरे देश की अगली पीढ़ी को वह नेतृत्व मिलना चाहिए जो डिजर्व करती, जो हिंदू समाज डिजर्व करता है। हम अखिलेश यादव डिजर्व करते हैं? हम तेजस्वी यादव जैसा अय्याश लोग डिजर्व करते हैं क्या? जिनके बाप जमीन से उठे माफिया डकैतों के आगे लेटे रहे, मुसलमान वोट बैंक के आगे लेटे रहे, और इनके अय्याश बेटों के सफाई महोत्सव और पता नहीं क्या क्या इन लोग के नंगे नाच के लिए हम ये हमारे नेता बनेंगे? ये नशेड़ी राहुल गांधी हमारा नेता बनेगा? हम ये डिजर्व करते हैं? ये आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, ये मतलब बिछे हुए लोग, कारपेट जिसपे कोई भी चल के कुचल जाता है, ये हमें रिप्रेजेंट करेंगे? नॉट एनी मोर, नॉट एनी मोर। मैथिली ठाकुर विल बी अ मच बेटर रिप्रेजेंटेटिव देन एनी। मैं फिर मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, आई डोंट वांट टू। अजीत डोभाल जी ने अरुणिमा की कहानी बताई। क्यों बताई? जिस बच्ची के हाथ पांव कट गए, वॉलीबॉल की नेशनल चैंपियन थी, सॉरी पांव कट गया उसका एक एक्सीडेंट में, वो एवरेस्ट पे जाकर चढ़ी। वो मन की शक्ति की बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है निर्णय लेना। और माँ बाप को मैं बताऊं, जितने पेरेंट्स हो, आप अपने बच्चों का जीवन में अगर कुछ दे सकते हैं उनको, तो सबसे बड़ी चीज दे सकते हैं उनके निर्णय लेने की क्षमता। क्या टेक्नोलॉजी होगी, क्या जॉब होगा, क्या बिजनेस होगा, वो ना वो जानते हैं ना आप जानते हैं। तो प्लीज डोंट डू इट। डोंट ट्राई टू कंट्रोल द एनवायरमेंट। बच्चा अगर निर्णय लेने का, सही निर्णय लेने का, डिसिप्लिन का आदि हो जाता है, मोर देन इनफ, यू हैव डन अ गुड जॉब। बाकी वो अपने जीवन स्वयं देख लेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। अजीत दोवल जी ने कहानी बताई। रशिया में एक रबाई था सेंट पीटर्सबर्ग में, और वह उस और एक क्रिश्चियन बिशप जो है आपस में दोस्त थे। रबाई एक दिन रो रहा था कि मेरे ज्यूस का क्या होगा। तो बिशप ने बोला कि तुम तो 2000 साल से संघर्ष कर रहे हो। रबाई की तकलीफ क्या थी? रबाई की तकलीफ ही अजीत दोवल जी का भाव है। रबाई ने कहा कि मेरी अगली पीढ़ी, मेरे यहूदियों की अगली पीढ़ी बस ये संघर्ष करना भूल न जाए।
संघर्ष करना भूला नहीं है वो यहूदी जो 80 लाख की पॉपुलेशन में आसपास के 7 मुसलमान देशों की ऐसी की तैसी किए रहता है। 1947 में बनते ही बनते ही आक्रमण किया था इन्होंने। 67 में 7 देशों ने मिलकर भी आक्रमण किया था, पाकिस्तान भी गए थे यहाँ से इसराइल पे आक्रमण करने। आज वही पाकिस्तान की ऐसी की तैसी हुई रहती है कि इसराइल हम पर आक्रमण न कर दे। क्या बचा रहे हैं वो लोग? सभ्यता बचा रहे हैं अपनी। वर्ल्ड की जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जितनी डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, क्रिश्चियनिटी, इस्लामिक पावर्स, कम्युनिस्ट, और सब एक दूसरे के अल्ट्रा प्रोमैक्स हैं। ये बीमारी, ये कुएं में जो भांग पड़ी है ना, ये कुआं क्रिश्चियनिटी का है। वहां से उसका अल्ट्रा वर्जन निकल के आता है इस्लाम, उस वहां से अगला वर्जन निकल के आता है कम्युनिस्ट। यही दुनिया को रूल करते हैं। चीन की सभ्यता भुला दी इन लोगों ने, कम्युनिस्टों ने। इनका क्या है? या तो तुम हमारे जैसे हो जाओ, नहीं तो हम तुमको मार देंगे। तुम कौन होते हो? हु आर यू टू डिसाइड? ये ट्रंप जो कर रहा है अमेरिका के माध्यम से, ये वेनेजुएला पे आक्रमण क्या था? ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। तुम्हारे बाप का है वेस्टर्न हेमिस्फीयर? 400 साल पहले खुद तुम अमेरिका पहुंचे, वहां के पूरे सारे रेड इंडियन भी तुम्हारा ही दिया हुआ शब्द है। उनका तो अपना शब्द क्या था, वो अपने आप को क्या कहते थे, यह तो दुनिया को पता ही नहीं है कि अमेरिका की प्रजाति अपने आप को बोलती क्या थी। इस हद तक तुमने भुला दिया। अंग्रेजों ने यही काम भारत में नहीं किया। हमको हमारा भुलाने के लिए मैकाले पैदा कर दिया, सिखों को भुलाने के लिए मैकॉलिफ पैदा कर दिया। तभी सिख उन्होंने अपने सनातन रूट मंदिरों से कटे हुए। तभी दोवल जी ने मंदिरों का जिक्र किया। यस। मंदिर हमारे सेल्फ सस्टेन सिस्टम हुआ करते थे। गुरुकुल हो, चिकित्सालय हो, मीटिंग हो, कुआं हो, पूजा पाठ हो, जितना सब कुछ होता था, एक वो पूरा कॉम्प्लेक्स होता था। ऐसा नहीं है कि एक चीज होती थी, सिर्फ पूजा पाठ का नहीं होता था। और अब आज क्या हो गया कि हम सब अपने घर, छोटे छोटे घरों में छोटे छोटे मंदिर लगा के दिए जलाते हैं। वो दिन आ गए हमारे। दैट इज वाई द मंदिर यूज्ड टू बी सो ह्यूज एंड कॉम्प्लेक्स। इन लोगों की औकात है जो हमारी जैसे बना सके। आप जाकर देखिए, आ, साउथ में एक से एक बड़े-बड़े मंदिर ऐसे हैं कि हज़ारों साल, आई मीन, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, कुछ भी आ जाए, एंड दे स्टिल स्टैंड टॉल। दे कुड नॉट बीट अस, बट मैं वहां पर नहीं जाऊंगी। अब मैं वापस आ रही हूँ। देश का बदला लेना होगा। ही इज आस्किंग यू टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, क्योंकि अब आएगा युद्ध। युद्ध होगा, ये सभी को पता है। बिल्डअप चालू है। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड वॉर 2 में अचानक से किसी दिन अनाउंस हो गया था। बिल्डअप हुआ था, और देन पीपल रियलाइज कि इट वाज वर्ल्ड वॉर 2। वी आर हेडिंग फॉर वर्ल्ड वॉर 3। वी आर ऑलरेडी इन दैट ट्रांजिट। किसी भी टाइम पे किसी भी 3-4 कंट्रीज के बीच में शुरू हो जाएगा, एंड इट विल एक्सपैंड। जी। ये वर्ल्ड वॉर जो है, ये पहले यूरोप के कुछ देश आपस में लड़ लेते थे और भारत से सैनिक उठा के ले जाते थे, बोलते थे वर्ल्ड वॉर चल रहा है। ठीक। असली वॉर तो सभ्यताओं का है, जो भारत पर हो रहा है, हमला हो रहा है। हम लोग को बताया कि 47 में आजाद हो गए थे, 47 में ये कुछ नहीं। हम अभी भी आजाद नहीं है। हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही है, और आजाद वाजाद कुछ नहीं होता। हमारी स्वतंत्रता की, स्वाधीनता की लड़ाई हिंदुओं की अभी भी चल रही है। अंग्रेजों से छुट्टी मिल गई, भूरे अंग्रेजों से नहीं मिली, और पॉलिटिकल इस्लाम से तो बिल्कुल नहीं मिली। पॉलिटिकल इस्लाम आज भी भारत में डिसाइड करता है कि कहाँ पे कौन कितना एमपी बनेगा, एमएलए बनेगा, और वो बना शक्ति बढ़ाता जा रहा है। आज पहले पश्चिम से आक्रांता आते थे, अभी पूरब से आ रहे हैं, बांग्लादेश से, पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं। आक्रांता ही तो है, मलेच्छ है, यवन है, यही तो है। और क्या है वो? कौन सा बांग्लादेश की, बंगाल के हिंदुओं को छोड़ देते हैं, बंगाल की हिंदू औरतों को छोड़ देते हैं? वही काम कर रहे हैं जो 1000 साल से हो रहा है हमारे साथ। बदला तो लेना पड़ेगा। और किसी में अगर एक बदला लेने का भाव हमारे पास 1990 में आया था, जब राम जन्मभूमि आंदोलन था। हमने चढ़ के समाज, सत्ता, ये है वह, सरकार वकार, सबको धता बता के हिंदू समाज उठा। हिंदू समाज कहा एक एक ढांचे के एक एक ईंट लेके जा रहे हैं अपने घर, इसको हटा दे रहे हैं। हट जाएगा, हट गया। यह भाव चाहिए, बदला तो चाहिए। 40,000 मंदिरों को फिर से बनाना है। मंदिर प्रांगण की जो बात कर रही, शिक्षा, संस्कृति, संगीत, विद्या, बच्चों के साथ उनका मल्ल युद्ध, उनका फिजिकल फिटनेस, एवरीथिंग वाज देयर। नई जनरेशन को हम अद्भुत ज्ञान देते थे। रामपाल जी की किताब पढ़ ली, धर्मपाल जी की किताब द ब्यूटीफुल ट्री पढ़िए। क्या हम करते थे? ये हमको भुलाया गया है। अभी सिर्फ मात्र 10 साल हुए हैं, हमारे उठने का समय आ गया है। हिंदुइज्म शुड बी द डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स इन द एंटायर वर्ल्ड। दैट शुड बी आवर पर्पस। और यही अगर भाव आज हम अजीत डोभाल जी से ले लेते हैं, यही बहुत है। और इसमें हर क्षेत्र काम आएगा, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, बॉलीवुड, मीडिया, राइटअप्स, आर्टिकल्स, बुक्स, रिसर्च, पॉलिटिक्स, एवरीथिंग।
कोई आपको जो आपको सामने से दिख रहा है, आपको अपनी सभ्यता, एक एक चुनाव, चाहे पंचायत का, चाहे इसका, चाहे उसका, हमारा नेतृत्व हिंदू समाज का होना चाहिए, बात खत्म। कोई भी मुसलमान समाज, क्रिश्चियन समाज, कम्युनिस्ट समाज बदला इधर से उधर से बहुत कहीं लोग से आता है, आई डोंट वांट इट। जी। बहुत सारे लोग लिखेंगे बदला लेना, आउटग्रो करना, बदले के ऊपर। मैं आपको जाते जाते एक चीज जरूर कहना चाहूंगी। बदले की जो अग्नि होती है वो बहुत ही प्यूरिफाइंग होती है। द बिगेस्ट प्यूरिफायर ऑन दिस अर्थ इज फायर। और बदले की जो होती है वो बिल्कुल अच्छी होती है, गलत नहीं होती है। लोग बोलेंगे कि बदला लेना गलत होता है, प्लीज नहीं। आई डिसएग्री ऑन दैट। बदले का फॉर्म अलग अलग हो सकता है। दुर्योधन से आपको बदला न लिया गया होता ना, तो भारत का इतिहास कुछ और होता। भारत का इतिहास कुछ होता। अगर बदला लेने के लिए राम जी नहीं गए होते और अगर वध नहीं हुआ होता रावण का, तो सीता मैया वापस लौट एक कर नहीं आपको आती। कहानी सुनाऊंगा गायत्री जी, एक जरूरी कहानी है। एक हमको कहानी सुनाई जाती है छत्रपति शिवाजी महाराज की, उन्होंने अफजल खान का पेट फाड़ दिया था बगनखा से, और कहानी वहीं से शुरू करते हैं, वहीं खत्म कर देते हैं। असली कहानी मैं बताता हूँ। हम अफजल खान ने माँ तुलजा भवानी का मूर्ति तोड़ा तलवार से, और यह बोल के तोड़ा, कई हिंदुओं की गर्दन का, उनको बोल के कि तुम्हारी देवी तो तुमको बचानी नहीं है। ये नहीं बोलते हैं कि तुम्हारा मूर्ति तो तुमको बचानी नहीं है, तुम्हारा देवता तो तुमको बचानी नहीं है, खुद की रक्षा नहीं कर सकता, तुम्हारी रक्षा क्या करेगा। ये बार बार ईसाई कन्वर्जन वाले बोलते हैं, और ये इन लोगों ने बोला है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने कहा कि माँ तो हम लोग की रक्षा कर ही नहीं, उनकी रक्षा हमारी जिम्मेदारी। अफजल खान का पेट फाड़ा, गर्दन काटी, झोले में रखा, माँ तुलजा भवानी के चरणों में चढ़ाया, यह बदला है। और आप हिस्ट्री में देखिए कि इतिहास में महाराष्ट्र इस्लामिक आतंक से 400 साल पहले भारत के बाकी एरिया से पहले आजाद हो चुका था। और आप वहां देखिए कि सबसे ज्यादा जो रिसर्च महाभारत, आपका ये भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट और यह सब जितनी चीजें थी, तिलक, ये, और अंग्रेजों से भी सबसे ज्यादा अगर किसी ने लड़ने का काम किया, महाराष्ट्र ने किया, क्योंकि वह स्वतंत्र था, उसको स्वतंत्रता पता थी। 1857 में उन कानपुर, दिल्ली, उन्नाव तक आके उन लोगों ने यहाँ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। अब्दाली से भी लड़ने वही गए थे, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने बताया कि देवी माँ है, माँ या हमारे क्या बोलते हैं आपके जितना भी देवता हैं, वह तो हमारी रक्षा करें, हम हमको पाल ही रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए तुम क्या करोगे, हम क्या करेंगे। किसी को कुछ कर, हमको माहौल मिल गया, हमको एक नेतृत्व मिल गया, पहली बार हिंदू समाज को थोड़ा उत्थान का समय मिला है। अब सबकी जिम्मेदारी है, हर आदमी अपने ये ना सोचे कि हिंदू योगी जी क्या करेंगे, मोदी सब कर रहे हैं, सब अपना बेस्ट कर रहे हैं, दोवाल जी क्या करेंगे, सब अपना बेस्ट कर रहे हैं। You have got the environment in which now it is our responsibility to take Hinduism to the world, to make sure कि ये जो डोमिनेंट कन्वर्जन वाली पॉलिटिकल फोर्सेस, इनका कन्वर्जन करने का भूत उतर जाए, इनकी बीमारी उतर जाए। जी, सभ्यताओं को मिटाने का जो बीमारी है ना, इसको दूर करना बहुत जरूरी है, और इसका बदला लेना जरूरी है। पर्शिया की थैंक यू। सभ्यता मिटाई, हम बदला लेंगे। जी, थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, आप अपने स्तर पर जो कर सकते हैं वो करिए, जो आपको सूट करता है कि हाँ मैं अपने इस सीमित में मैं इतना कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, आप वो करिए। अपना भार दूसरों पे नहीं, बगल वाले घर में भगत सिंह पैदा हो, ये एटीट्यूड से नहीं चलेगा देश अब। हर किसी को अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, एंड दिस इज व्हाट एन आपके 80 परिवार ईयर की अगली ओल्ड, पीढ़ी हिंदू रहे, इतना तो करिए, मन से, कर्म से इतना हिंदू रहे, मन इतना से तो कर्म करिए। से, बिल्कुल। अगर 80 साल के अजीत डोभाल आज की डेट में भी 16 से 18 घंटे काम कर सकते हैं, तो आप और हम तो बहुत यंग हैं। आई एम श्योर। मैं बोलती हूँ आप 80 साल के भी हैं, आप बच्चों को पढ़ाइए, गीता पढ़ाइए, रामायण पढ़ाइए, हनुमान चालीसा कराइए, उनको शिक्षा दीजिए। ये सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है कि यंग अपने माइंड्स धर्म में के आप लिए इंप्रेशन लड़ना क्रिएट करें। सिखाइए, कोई आके बोल ना पाए कि अपने तुम्हारा धर्म खराब है। वो दो थप्पड़ खा के जाए, अपने एग्जैक्टली। बच्चों को ये सिखाइए। आप एज मैटर नहीं करता है, इंटेंशंस और कमिटमेंट मैटर करती है। बाकी रास्ते अपने आप निकल आते हैं। थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरी सहायता और मदद करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय भारत।